तरक्की के नए नए आयाम गढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि जैसे देश के मुस्तकबिल पर ही ग्रहण लग रहा हो। हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास के बच्चों से पानी ढोने का काम करवाया जा रहा है और दावा ये कि स्कूल का ही एक टीचर ने बच्चों को पानी लाने के लिए भेजा। हालांकि एक सामाजिक संगठन की ओर से आपत्ति दर्ज करवाए जाने के बाद कार्रवाई का भरोसा दे दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों की ऐसी बदहाली क्यों है और ये कब तक रहेगी? सिर्फ राज्य बदल जाते हैं, इलाके बदल जाते हैं, कमोबेश तस्वीरें ऐसी ही आती हैं। यह आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की तस्वीर है। यह हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर सवाल है। जिस देश में बाल मजदूरी बैन है, उसी देश में ये मासूम इस तरह पानी ढोने को मजबूर है। तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं। बताया जा रहा है कि रेन बाजार के एक सरकारी स्कूल में बच्चे हर दिन इसी तरह पानी लाने को मजबूर हैं। पानी नहीं है आप लोगों के स्कूल में? नहीं, पी लेते तो खत्म हो जाता, तो लाओ बोलते। कौन लाओ बोलते? कौन से टीचर्स? टीचर बोलते। जरा सोचिए, ये बच्चे तीसरी क्लास के हैं और उनकी उम्र के हिसाब से पानी का ये मटका इतना छोटा भी नहीं। मटके के वजन से वो सीधे तनकर खड़े तक नहीं हो पा रहे, लेकिन पानी ले जाना मजबूरी है, तो कुछ कदम चलते हैं फिर सुस्ताने लगते हैं। आसपास से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, लेकिन बच्चे पानी का मटका लिए चले जा रहे हैं। अमूमन इस उम्र के बच्चों को माता पिता अकेले आने जाने नहीं देते, लेकिन इन बच्चों को तो उनके स्कूल टीचर ने ही पानी लाने भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इसी तरह इन बच्चों को दूसरी मंजिल तक पानी ले जाना पड़ता है। ये जो हैदराबाद के पुराने शहर में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 3 साल के 3rd क्लास के क्लास 3 के बच्चों से गढ़ों से पानी उठाया और वो छोटे बच्चे 2nd फ्लोर तक ले जा रहे थे। ये पूरा जो करा है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के HM मिराज उन्नीसा, वो मैडम से भी हमारा बात हुई है बाला हकुला संगम का, तो हम DO साहब रमेश को भी कंप्लेंट दी। DO साहब बोले इमीडिएटली एक्शन करके आज ही वो लेडी को सस्पेंड करेंगे बोल के। एक सामाजिक संगठन ने सवाल उठाया तो अब कार्रवाई का भरोसा भी दिया जा रहा है, पर यह तस्वीर सरकारी स्कूलों की बदहाली का हाल बयां कर रही है। सवाल ये कि क्या इस तरह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कभी संवर सकेगा? टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद के सरकारी स्कूल का हाल आपने देख लिया। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक दूसरे सरकारी स्कूल, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन की रात स्कूल को डांस बार बना दिया गया। जरा देखिए कैसे जिस क्लास के रूम में बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां लड़कियां थिरकती हुई नजर आ रही हैं। पैसे लुटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में प्रधानों का कार्यक्रम था। तेतरिया गांव के प्रधान से प्रिंसिपल से स्कूल की चाबी ली और वहां इस तरह के अश्लील डांस का आयोजन करवा डाला। रात भर कार्यक्रम चला और सुबह जब टीचर्स पहुंचे तो स्कूल में चारों ओर गंदगी फैली थी। तस्वीरें वायरल होने के बाद अब अधिकारियों को मामले की जांच की रिपोर्ट मंगवाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे स्कूलों का कोई मायना भी है, कोई मतलब भी है? आखिर देश के सरकारी स्कूलों की ऐसी बदहाली कब तक होगी? कहीं बच्चों से ही काम लिया जा रहा होता है, क्लासेस होती नहीं है, टीचर्स आते नहीं हैं, कहीं छत नहीं है, तो कहीं स्कूल के अंदर ये डांस चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्णिका कुंडू मामले में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को आज 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। विकास के साथ उसके दोस्त आशीष को भी रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने विकास से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सवाल जवाब किया। इस बीच न्यूज नेशन ने वर्णिका और उसके परिवार के साथ खास बातचीत की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू ने एक अहम बात की। IAS अधिकारी वीरेंद्र कुंडू ने कहा कि वो सुभाष बराला ने वर्णिका को अपनी बेटी जैसा बताया था, तो अब उन्हें एक ऐसे पिता की तरह हर वो कदम उठाना चाहिए जिसकी बेटी के साथ सरेआम बदसलूकी की कोशिश की गई हो। तो न्यूज़ नेशन पर पहले तो वर्णिका, हम आपको ये सलाम करते कि आपने आवाज़ उठा करके एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी महिलाओं के लिए भी, क्योंकि आपकी एक छोटी बहन भी है। आप खुद अकेली जा रही थी उस दिन, लेकिन अगर छोटी बहन कहीं जाती है तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल इस वक्त फैमिली में है, ख़ास तौर से उस दिन के बाद? अभी तो वी आर ऑल वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमें जितना सपोर्ट हमें हर जगह से मिला है, लाइक मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो
इतना ज़्यादा सपोर्ट है। लोग जो हमें जानते नहीं हैं, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। काफ़ी मोटिवेट करती हैं लड़कियों को इस तरह की बातें कि खड़े होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। ये आपके परिवार में आपने मतलब आपकी मदर से आपने इस चीज़ को सीखा या इस तरह का माहौल देखा है, उससे अपने आप एक जज्बा आता है? एक्चुअली हमें हमारे पेरेंट्स ने बड़ा ही ऐसे किया है, मतलब उन्होंने 2 बेटियां नहीं पाली है। दे हैव हैड, वी आर पीपल, वी आर नॉट डॉटर्स, वी आर नॉट गर्ल्स। तो बचपन से हमें तो कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम लड़कियां हो इसलिए ये नहीं कर सकती, या तुम लड़कियां हो इसलिए यहाँ नहीं जा सकती, या ये नहीं कर सकती। और उसी से बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग ही शायद ऐसी की है, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि ये सब हमारे लिए नेचुरल है। वर्णिका की छोटी बहन हमारे साथ है। आपकी सिस्टर को जिस तरह का इंसिडेंट सामने आया है, उसके बाद में डर लगता है आपको या फिर और कॉन्फिडेंस आ गया? अगर इनके साथ शायद कुछ हुआ होता तो शायद मैं थोड़ी घबराती, लेकिन जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है, जो ये मैसेज भेज रहे हैं वुमेन को, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जब आपको पता चला कि वर्णिका ऐसी परिस्थिति में फंस गई है, परेशान है वहाँ पर, तब तो दिक्कत आई या फिर एक हौसले के साथ बेटी को बोला कि नहीं हम साथ खड़े हैं? जब हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच गए हैं तो अब यह एक तरह से जिम्मेदारी है हमारी कि कहीं पे कुछ तो ऐसा हो कि ये मुसीबत और लड़कियों के ऊपर ऐसे ही नहीं चलती रहे। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसे हादसों में जो अपराधी लड़के हैं उनको सज़ा मिलती रही होती तो मेरी बेटी के ऊपर हमला नहीं होना था। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको सज़ा हो ताकि आगे के लिए कम से कम लड़कों को ये नहीं लगे कि कोई लड़की अकेली जा रही है रात को तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो और उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या कोई राजनीतिक दबाव इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे इतने 3-4 दिनों में रहा कुछ ऐसा? नहीं, FIR लॉन्च करने के बाद से अभी तक कोई भी फ़ोन कॉल या मैसेज या कुछ भी ऐसा मेरे पास नहीं आया कि जिसको मैं दबाव मान सकूं। परिवार के अंदर एक दबाव और परेशानी की स्थिति इस दौरान होती है 3-4 दिनों में, तो ऐसा कुछ रहा या फिर पूरे हौसले के साथ आप सब लोग साथ? परेशानी तो थी ही, जब सुना तब बहुत ज़्यादा एक भाई तो टेंशन हुई थी कि क्या क्या हो सकता था। फिर इतने दिन मीडिया वाले आ रहे थे, बार बार इंटरव्यूज़ दे रही है, वही बात बोल रही है, तो टेंशन तो थी। कि जिस तरह से CCTV में भी दिखाई दिया और उन्होंने पीछा किया और अब मान भी लिया है कि पीछा किया, तो ऐसे में क्योंकि पूरी स्थिति जो है वो साफ़ हो जाती है, तो क्या सुभाष बराला को अब अपने बेटे की इस हरकत के बाद में इस्तीफ़ा देना चाहिए? राजनीतिक सवाल है लेकिन फिर भी क्योंकि आपका परिवार इस परेशानी से गुजरा है इसलिए मैं पूछ। देखिए, आपने कहा है राजनीतिक सवाल है, मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है। वो स्वयं या उनके बाकी साथी उनको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं तो केवल ये कहता हूँ कि उन्होंने एक बयान दिया था कि वर्णिका मेरी बेटी जैसी है, तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल, वर्णिका बेटी सबकी साझी होती है और वर्णिका उनकी बेटी है तो उनको वर्णिका के बाप की तरह ही बिहेव करना चाहिए। जैसा वो समझें उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हादसा होता तो क्या करते, वैसा ही करना चाहिए। वर्णिका, ये बताइए आप, क्योंकि स्थिति जिस तरह से रही और पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जो आवाज़ उठाई वो एक जीत की तरफ जा रही है, तो इस आज की तारीख में आप क्या कहेंगे? कि परेशानियां तो काफ़ी गुजर गई पिछले 4-5 दिन। अब मेरा फोकस सिर्फ इस लड़ाई पे है, जो लड़ाई मैं अपने लिए शुरू की थी मैंने, और अब वो सारे देश की और शायद देश के बाहर भी जो लड़कियां हैं उनकी भी लड़ाई बन चुकी है। बिल्कुल, वर्णिका ने जाहिर सी बात है उस रात हौसले की मिसाल दी। शायद यही वजह थी पूरी तरह से कि एक बड़ा हादसा होते होते टला और अब वर्णिका बहुत सारी लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। और आज पीएम मोदी ने बीजेपी के कुछ सांसदों को संसद में गैर हाजिर रहने के लिए फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि इस फजीहत से पीएम मोदी और अमित शाह दोनों खासे खफा हैं। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने अमित शाह का स्वागत किया लेकिन अपने सांसदों की क्लास भी ली। अमित शाह का स्वागत, मनमौजी सांसदों की शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अब संसद में धमाकेदार आगाज किया है। पार्टी गदगद है, अब संसद में भी मोदी शाह की जोड़ी विरोधियों का वार कुंद करेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शाह का सम्मान किया।
लेकिन मोदी शाह की ये जोड़ी जश्न की बजाय नए मिशन पर जुट जाने में यकीन रखती है। राज्यसभा में अमित शाह के पहुंचने का संदेश उन सांसदों के लिए बेहद सख्त है जो अभी तक अनुशासन की बंदिशों को नजरअंदाज करते रहे हैं। सूत्रों की माने तो बार बार संसद में सरकार की किरकिरी से नाराज पीएम मोदी ने सदन से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को सख्त पैगाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा, सदन में उपस्थिति के लिए बार बार व्हिप क्यों जारी करना पड़ता है? बार बार कहने पर आप मीडिया को बता देते हैं। ये सब नहीं चलेगा। मीडिया में सब छपता है। जिसको जो करना है करिए, मैं 2019 में देखूंगा। पीएम मोदी का इशारा साफ है, जो सांसद गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाएंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने ये तक कह दिया, आप कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ, सब कुछ पार्टी है। अब अमित शाह आ गए हैं, आपकी मस्ती नहीं चलेगी। ज्यादा अच्छा है कि आप पार्टी के मिशन में जुट जाइए और काम करिए। अमित शाह के स्वागत कार्यक्रम में पीएम का ये गुस्सा शायद यूं ही नहीं है। कई बार सदन में गैर हाजिर रहने वाले सांसद सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। 31 जुलाई 2017 को राज्यसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल विपक्ष के संशोधन के साथ पारित हुआ। 9 मार्च 2016 को पीएम मोदी की अपील के बावजूद राज्यसभा में सरकार को झटका लगा। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पास कराने में कामयाब रहा। राज्यसभा में सरकार का अंगणित वैसे भी कमजोर है। मोदी और शाह का संदेश साफ है। अब राज्यसभा की पिच पर सियासत की आक्रामक पारी के लिए तैयार रहे पूरी टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को नसीहत नहीं, चेतावनी दी। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त अल्फाज में अपने सभी मंत्रियों और सांसदों को कहा कि वक्त बहुत कम है, सुधर जाएं, वरना 2019 में संसद की दहलीज पर कौन पहुंचेगा, ये उनका परफॉर्मेंस तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। क्या आतंकियों का अगला टारगेट देश की लाइफलाइन ट्रेन है? ये सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कोलकाता से अमृतसर जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस की एक बोगी में बम मिला है। मामले की जांच शुरू हो गई है। 2.5 करोड़ मुसाफिरों पर संकट, आतंक के निशाने पर रेलगाड़ी, ट्रेन की बोगी में मिला जिंदा बम। कोलकाता से अमृतसर जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम मिला तो अफरा तफरी मच गई। यह बम 3rd AC के B3 कोच के टॉयलेट में रखा गया था। एक मुसाफिर की नजर पड़ी तो उसने फौरन कंट्रोल रूम को जानकारी दी और वक्त रहते बम को डिफ्यूज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बम लो इंटेंसिटी का था और उसके साथ ये लेटर भी मिला है जिसमें कश्मीर में मारे गए आतंकी अबू दुजाना की मौत का बदला लेने की धमकी दी गई है। टॉयलेट में एक पॉलीथीन के अंदर कोई बॉम्ब टाइप चीज़ रखी हुई है। उस सूचना पर ट्रेन के अधिकारियों को सूचित किया गया, रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया। तत्पश्चात ट्रेन को अकबरगंज स्टेशन पर लूप लाइन पर रोका गया। ये अभी वर्बली जो उन्होंने बताया बहुत ही लो इंटेंसिटी की डिवाइस थी और बाकी डिटेल वो अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब देंगे उससे स्पष्ट होगा। सवाल ये है कि क्या ये आतंकियों की साजिश थी, किसी की शरारत, या फिर आतंकियों ने किसी बड़े हमले का ट्रायल किया है? सवाल कई है और बेहद गंभीर भी, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब ट्रेन पर टेरर का थ्रेट यूं मिला हो। नवंबर 2016 में कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में ISI के हाथ होने का दावा किया गया। मार्च 2017 में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में पाइप बम ब्लास्ट की खबर आई। इतना ही नहीं, देश का सबसे प्रमुख दिल्ली आगरा मुंबई रेल ट्रैक भी आतंकियों के निशाने पर बताया जा रहा है। मार्च 2017 में आगरा कैंट स्टेशन के पास धमाका हुआ। ब्लास्ट के कुछ देर पहले ही रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी मिली थी और अब ट्रेन के टॉयलेट में बम मिलना भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि इंडियन रेलवे महफूज है और घबराने की जरूरत नहीं। फॉर्चुनेटली पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम हमारे पास है, जिसमें RPF फोर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है जिसको GRP कहते हैं वो है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के बाकी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उसका सहयोग मिलता है, इंटेलिजेंस का सहयोग मिलता है, तब हमारी गाड़ियाँ सेफली चल रही हैं और किसी तरीके की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन रेलवे रोजाना करीब 2.5 करोड़ मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाती है। देश में करीब 7,500 रेलवे स्टेशन हैं और 13,000 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। जाहिर है रेलवे के लिए इसकी निगरानी आसान नहीं, लेकिन टेरर के टारगेट ट्रेन को देखते हुए अब वक्त सावधान हो जाने का है। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और आइए बात करते हैं सोशल मीडिया की, जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम हिस्सा बन गया है। अगर आपको ट्विटर या फेसबुक पर लाइक्स बढ़वाने हो, रीट्वीट करवाने हो, फॉलोअर्स बढ़वाने हो, तो कैसे आप इन्हें खरीद सकते हैं? जानिए इस रिपोर्ट में विनीता यादव की। क्या आप रातों रात ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने फेसबुक लाइक्स लाखों में ले जाना चाहते हैं? तो आपको अपनी जेब थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी। अब आप पैसे खर्च कर सोशल मीडिया पर अपने लाइक्स और फॉलोअर्स बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इंसाफ की जंग हो या फिर मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट को हिट करना हो, सोशल मीडिया की धमक हर जगह सुनाई देती है। सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। 60% युवाओं वाले इस देश में ट्विटर के करीब 2.5 करोड़ यूजर्स हैं, तो फेसबुक के यूजर 18 करोड़ हैं। शायद यही वजह है कि हर सियासी पार्टी में न केवल सोशल मीडिया सेल बनाया गया है, बल्कि चुनाव के समय टिकट बंटवारे में भी ट्विटर और फेसबुक पर फैन फॉलोइंग की भी बड़ी भूमिका होती है। पीएम मोदी भी बीजेपी के सांसदों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की हिदायत कई बार दे चुके हैं। लोगों तक नेता पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी पहुंच अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर पैसा दे करके उस पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया के बढ़ते दखल के बीच अब सोशल सेना भी तैयार हो चुकी है, जो पैसे लेकर न केवल आपकी लाइक और शेयर की संख्या में रातों रात उछाल ला देती है, बल्कि पोस्ट के हिट्स बढ़ाकर आपको हीरो भी बना देती है। वो जब हमें काम असाइन करते हैं, उन्हें सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारे जो ट्विटर हैं या फेसबुक पेज हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिव बने, कैसे लोगों तक पहुँचे, रीचेबिलिटी कैसे बढ़े। अब हम बॉट्स को यूज़ करें, चाहे हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करें, ये सारा का सारा निर्णय हमारा होता है। तमाम सियासी और फिल्मी हस्तियों के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स भी प्रोफेशनल एजेंसीज हैंडल कर रही हैं, और इसके लिए ये एजेंसीज अच्छी खासी फीस चार्ज करती हैं। ट्विटर फॉलोअर्स, ये फेसबुक पेज लाइक्स, अगर आप बड़े हैं, आप पॉपुलर हैं, तो आपको ट्विटर फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको ऑर्गेनिकली आपके ट्विटर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फेसबुक पेज लाइक्स आपके बढ़ेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ट्विटर फॉलोअर्स, फेसबुक पेज लाइक्स आप टूल्स के द्वारा, आप ट्विटर को पे करके, और बहुत सारे ऐसे बॉट्स हैं मार्केट्स में अवेलेबल जहां पर आप ट्विटर फॉलोअर्स, फेसबुक पेज लाइक्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये सभी एजेंसीज दिन रात नेताओं, फिल्मी हस्तियों और सेलिब्रिटीज के इमेज मेकओवर के काम में लगी हैं, जो कई तरह के टूल्स की मदद से पोस्ट की हिट्स बढ़ा देती है। कैसे लोग बॉट्स के थ्रू अपने फॉलोअर्स को, अपने लाइक को बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 टूल्स की बात कर रहा हूँ। पहला टूल्स जो मैं बात कर रहा हूँ एडमीफास्ट है, और दूसरा टूल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो like.org है। मतलब एक तरह का ये कंट्रोल रूम है। ये सॉफ्टवेयर से आप ये बता सकते हैं कि जहाँ से आप फेक फॉलोअर्स और लाइक्स जो हैं वो खरीद करके बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, खास तौर से अगर मैं आपसे बात करूं पीयूष, नेताओं की, जो नेता आपके पास अपने टिकट की चाहत में आते हैं, वो किस तरह से उनको फेक फॉलोअर्स चल जाते हैं या फिर उनके लिए रियल ही चाहिए होता है? देखिए, उनको लिए अगर वो नेता है, वो मास लीडर हैं, अगर हम उनको एक फेक अगर फॉलोअर्स देते हैं तो उनके लिए वो कोई कार्य नहीं होगा। उनको रियल फॉलोअर्स देना होगा, ताकि वो अपने जितने भी कार्य वो करते हैं वो अपने कार्य को अपने उस कंस्टिट्यूएंसी, जिस कंस्टिट्यूएंसी के वो एमपी हैं, वहां तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, बात है कि अगर आपको उसके लिए कौन सा तरीका है, रियल कहाँ से हम थ्रू पहुंचाए या थ्रू प्रोसेस या थ्रू हम क्रेडिट कार्ड इंस्टॉल करते हैं, या फिर मैनुअली हमारे लोग बैठे हुए हैं जो मैनुअली फेसबुक में उस कंस्टिट्यूएंसी को लाइक्स इनवाइट करते हैं, वो फॉलोअर्स को इनवाइट करते हैं। आलम यह है कि ट्विटर, फेसबुक पर पेमेंट कर आप फॉलोअर या लाइक्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। ट्विटर पर एक्टिव फॉलोअर का रेट 30 से 40 रुपए है, तो नॉन एक्टिव फॉलोअर का रेट 4 से 5 रुपए है। वहीं फेसबुक के लाइक्स खरीदने का शुरुआती रेट 3 से 4 रुपए है। लेकिन अगर लोकप्रिय पेज है तो एक लाइक्स बढ़ाने का रेट 1 रुपया है। लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेता और सेलिब्रिटी अपने मेकओवर के लिए कर रहे हैं, कई प्रोफेशनल्स ने इसे गलत तरीके से पैसे कमाने का जरिया भी बना लिया है। फॉर एवरी लाइक पे आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क अभी भी कहते हैं अननोन नेटवर्क्स इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, मैं कहता हूँ। और आप अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करे तो आपको हर दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट 10-12 कंपनीज और मिल जाएंगी जो इस तरह की पॉन्ज़ाइन स्कीम चल रही हैं, बट बशर्ते कि वो इतनी बड़ी नहीं हो कि वो लाइमलाइट में अभी आ रही है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चला है कि ज़मीन पर काम करने के साथ ही इसकी मार्केटिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आपको हमने बताया कि किस तरह से मैनिपुलेशन की जाती है, आपको मिलते हैं उसके बदले में ढेर सारे लाइक्स और फॉलोअर्स, और ये काम सीधे तौर पर फेसबुक और ट्विटर खुलेआम करते हैं। आप उन्हें पैसा दीजिए और आपको लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे, और इसके पीछे पूरा रोल होता है पैसे का। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, नोएडा।